जय हिंद, मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा को लेकर के, क्योंकि बिहार दरोगा के सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। अब बिहार दरोगा कहने का मतलब जो आप थाने में के दरोगा बनिएगा उसका नहीं, स्पेशल ब्रांच है, एक तरह से सिविलियन टाइप ये जॉब होगा। मतलब जो भी आपको कंट्रोल करना है वो बैठे बैठे ही कंट्रोल करना रहेगा। तो बहुत अच्छा जॉब भी है इसका। हम लोग इसमें आने के लिए स्पेशल आप सब इंस्पेक्टर या फिर नीचे से लेकर ऊपर तक का पोस्ट रहता है इसमें भी, जिसको मतलब एक हम लोग भी फॉर्म भरते हैं उसके थ्रू, मतलब एक मौखिक एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछताछ करके फिर उसका उसमें नियुक्ति होता था। अब इसमें क्या कर दिया है कि एक अलग से वैकेंसी आ गई। जैसे कैसे इन्फोर्समेंट में था कि पहले दरोगा ही को इन्फोर्समेंट के लिए चुन लिया जाता था, अब इन्फोर्समेंट का अलग आने लगा, मद निषेध का अलग आने लगा। उसी तरह से अब स्पेशल ब्रांच है, इसका अलग से सीट आया है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ बदलाव देखने के लिए मिला है। तो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए शॉर्ट ही में हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट ही में इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये ऊपर वाला सारा चीज़ मतलब आप पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए बिहार पुलिस के लिए अवर निरीक्षक का ये पोस्ट होगा आपका। जैसे सब इंस्पेक्टर होता है हम लोग के लिए एसआई, उसी तरह का होता है। इसके ऊपर आप लोग प्रमोशन करिएगा तो इंस्पेक्टर बनिएगा, इसके बाद डाई एसपी बनिएगा और सीनियर डाई एसपी बनिएगा, ठीक है। तो ये आप चौथे लेवल तक का आप यहाँ पे प्रमोट करके बनिएगा। ये सब राजपत्रित होता है और डीएसपी से नीचे वाला सब और राजपत्रित पोस्ट होता है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, वेतनमान वही रहेगा जैसे सब इंस्पेक्टर का है। इसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ है उसमें हम लोग इसको हम लोग करेंगे। विशेष शाखा संवर्ग या स्पेशल ब्रांच के लिए ये है, ठीक है। संवर्ग इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग बताएंगे। शैक्षणिक योग्यता देखिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें आप जो ग्रेजुएशन करते हैं वही ग्रेजुएशन है यहाँ भी सिंपल, या उसके समकक्ष जो भी आप किए हुए हैं। इसके बाद उम्र सीमा, तो उम्र वही रहेगा जो सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के लिए होता है, वही आपका उम्र भी रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, लिखित परीक्षा। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 2 चरण में होगा, सब इंस्पेक्टर में भी होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, हम बताते हैं आगे। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा चेंज है। प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारा चेंज आपको देखने को। देखिए प्रारंभिक परीक्षा ये जो होगा ये 200 अंकों का होगा और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क डिफाइन किया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ नहीं दिया गया है, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव का चर्चा नहीं किया गया है। तो नेगेटिव का चर्चा नहीं किया गया तो हो सकता है नेगेटिव नहीं हो, और जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 30% हर एग्ज़ाम में लाने रहते हैं, यहाँ आपको भी लाना होगा चुनने के लिए। एक यहाँ पे आपको चेंजेस दिखेगा, आप देखिए 10 गुना। ये जो भी है हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें आप देखे होंगे कि सब इंस्पेक्टर में 20 गुना लिया जाता है पीटी में, लेकिन यहाँ पे आपको पीटी में कितना 10 ही गुना लिया जाएगा। और चेंजेस क्या देखने के लिए मिला गया है, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में बहुत सारा चेंजेस है, ठीक है। इसमें भी दो बार आपको एग्ज़ाम देना होगा। जैसे हम लोग हिंदी और इसमें देते हैं ना जीके जीएस वाला पेपर, इसमें भी 2 प्रश्न पत्र। लेकिन यहाँ पे देखिए चेंज क्या है। प्रथम ये जो आपका लिख रहा है, देखिए प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 3 घंटा का चला गया है। कितने देर का चला गया है, 3 घंटे का। एग्ज़ाम जो होगा ये 3 घंटे का होगा, जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटा में 200 क्वेश्चन रहेगा। इधर वाला से बहुत चेंज है। वही प्रत्येक सही मतलब क्वेश्चन के लिए 1 अंक, और गलत करिएगा तो देखिए 1/4 में जा रहा है नेगेटिव। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसके वजह से अब अटेम्प्ट भी बहुत कम लोग लेंगे। अभी हम लोग का 1/10 था, ठीक है। 10 गलती पर 1 सही जाता था, यहाँ पे आप 4 ही गलती करिएगा तो 1 सही चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो नेगेटिव ज़्यादा है तो अब अटेम्प्ट भी कम होगा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न पत्र जो दिया जाएगा ये याद रखना है, 3 घंटा में आपको 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर का रहेगा, 200 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होगा ये लिखित एग्ज़ाम होगा। दूसरा पेपर क्या है आपका, लिखित एग्ज़ाम। ये आपका 1 घंटा यानी 60 मिनट में, 1 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन, ये 50 मार्क्स के रहेंगे। क्या रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें भी आप देख लेते हैं
पूर्णांक 50 अंकों का रहेगा। सिलेबस यहाँ पे नीचे है, हम सिलेबस पे आएंगे। एक जो सबसे बड़ा चेंजेज आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि प्रथम प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका 2 प्रति में, यानी मतलब दो रहेगा, जिसमें से एगो तो आयोग के पास जाएगा और एगो अपने पास विद्यार्थी लेकर के आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हम लोग को यहाँ एक मिलने वाला है कि जो ये जो आपका आंसर रहेगा वो 2 प्रति में आएगा। तो 1 प्रति हम घर लेके आ सकते हैं, तो वहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं, जैसे कि पीपीएससी अपना साइट पे अपलोड कर देता है। ठीक है, दोनों पत्रों में अब यहाँ भी है कम से कम 30% अंक, दोनों में अलग अलग, ये ध्यान रखना है, दोनों को जोड़ के नहीं, दोनों पत्रों में मतलब अलग अलग में कम से कम 30% अंक यहाँ भी लाना है। लिखित परीक्षा जैसे यहाँ पे बोला ना कि 200 मार्क्स का होगा, तो 180 मिनट में 200 मार्क्स, तो इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। और एक जो 50 का रहेगा वहाँ भी 30% यानी 15 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। ठीक है, दोनों का अलग अलग, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं आप सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए, जीके जीएस करेंट अफेयर मिला के 50 नंबर का यानी 50 क्वेश्चन, मैथ का बहुत बड़ा रोल आ गया 40, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल आ गया 40, बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से मान लीजिए कि रेलवे का सिलेबस चला गया इतना दूर, जो मैथ रीजनिंग और जीके जीएस है। इसके अलावा जो जोड़ा है इसमें बहुत चीज़ जोड़ा है, इंग्लिश जोड़ दिया है, हिंदी जोड़ दिया है, और इसके बाद बिहार स्पेशल जोड़ा है। मतलब 3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। बिहार से तो ऐसे क्वेश्चन रहता था, लेकिन इतना ज़्यादा रहेगा ये नहीं था। तो पहली बार सिलेबस ये बनाया है, तो बिल्कुल सिलेबस को ये फॉलो करेगा। एक चीज़ को ध्यान में रखना है आपको इस चीज़ को। और देख ही रहे हैं, एक गलती के लिए आपको 0.25 यानी 1/4 आपको काट के ले जाएगा। 3 घंटा में 200 क्वेश्चन और 200 अंक का रहेगा। यहाँ आप जोड़ भी सकते हैं 50 40 90 90 40 130 130 40 170 और 30 200। इसके बाद लिखित परीक्षा जो 50 अंक का होगा, उसमें हिंदी का निबंध आएगा लिखने के लिए 15 अंक का। इसके बाद अंग्रेजी भी आएगा। तो इंग्लिश और हिंदी ये आपको अब नेसेसरी हो गया हो, और बहुत अच्छा से पढ़ना भी पड़ेगा। आईक्यू लेवल भी टेस्ट करेगा, आपको हर चीज़ पैराग्राफ लिखने आना चाहिए। यहाँ संक्षेपण है, इंग्लिश का बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, इसको कहेगा संक्षिप्त करिए। फिर हिंदी दे देगा, हिंदी से कहेगा अंग्रेजी में आप अनुवाद करिए। मतलब इंग्लिश का रोल यहाँ पे देख रहे हैं 3 सेक्टर में इंग्लिश का रोल आ गया। तो इंग्लिश वाले को अब ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा मिलेगा इसको, इसलिए अब आपको इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी स्पेशल ब्रांच है, इन लोगों का काम थोड़ा स्पेशल टाइप है, तो ये सब रहना पड़ेगा। इसके बाद शारीरिक मापदंड है। तो देखिए इसमें से फिजिकल को हटा दिया गया है। ठीक है, फिजिकल को हटा दिया गया, लेकिन शारीरिक मापदंड जो बिहार पुलिस का रहता है यानी दरोगा का है, वो रहेगा ही रहेगा। 165 हाइट, चेस्ट 81 फुलाना, ये सब रहेगा, मापदंड सब रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अर्हताएँ हैं, तो ये पढ़िएगा आप लोग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद 2 अभ्यर्थी का यहाँ भी है, 2 से अधिक अभ्यर्थी का एक समान नंबर आता है, तो फिर जन्मदिन वरीयता का सूची में उसको दिया जाएगा जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले का रहेगा। इसके अलावा इसमें हाँ ये मेडिकल होगा, मेडिकल और जो कैरेक्टर रहता है वो सब वेरीफाइड होगा, वो तो सब में रहता है, इसमें भी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ प्रशिक्षण, यहाँ पे हम लोग का प्रशिक्षण जो दरोगा का होता है शायद 237 या 238 दिन का, ऐसे ही कुछ होता है। यहाँ पे देखिए कार्य दिवस 270 दिन का है, इसमें भी डिफाइन कर दिया है कि 60 दिन फलाने में, 150 दिन इसमें। गुप्तचर एजेंसिया में आप 60 को कार्य दिवस गुप्तचर एजेंसिया में किया जाएगा। इसके बाद वही IG DIG लेवल के यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, नीचे में होगा IG। अब यहाँ पे प्रोन्नति का दिया हुआ है, और नीचे में तो अब कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से आपको सिलेबस और इतना चीज़ ध्यान में रखना होगा कि स्पेशल ब्रांच में इतना चीज़ ये सब चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें नहीं कुछ अगर समझ में आता है तो आप बिल्कुल मैसेज करिए, उसका हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ लिए होंगे, और इस अनुसार अब आपको तैयारी भी बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। देखना है कट ऑफ ऐसे ही बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, तो इसलिए सिलेबस का विस्तार कर रहा है धीरे धीरे। आने वाले समय में लगता है कि दरोगा का भी इसी ढंग से बना देगा। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आएगा तो बिल्कुल आप मैसेज करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।